यू ही ना, सिर्फ तुम ही इसे रोक सकती हो। सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे दिल की परछाई हूं। तुम मेरे ही सपने में जी रही हो। अब तक तुमने जो भी महसूस किया वो मैं अपने सपने में देख चुकी हूं। तुम्हें विश्वास करना होगा, अगर तुम्हारा जीवन एक किताब है तो मैं उस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ चुकी हूं। भले ही वो पत्थर स्वर्ग और धरती को नष्ट कर दे, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगी और ऐसे ही ये दुख बार बार जीती रहोगी। यादाश्त जाना, बदलने की कोशिश करना, तुम इन सब को रोक सकती हो। जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन्हें ऐसे मरने मत दो। इसीलिए मैं भीख मांगती हूं, कम से कम इस बार इन सबको बचा लो। तुम्हें फिर से दुख सहने की कोई जरूरत नहीं है।
怎么登场才气派？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白要怎么拥有最痛快。一生所爱，一生期待，一世青睐。为爱寻求穿越路海，这绝对是烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，只因你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，为民主宰。यू ही ना, सिर्फ तुम ही इसे रोक सकती हो, सिर्फ तुम ही ऐसा कर सकती हो। आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे दिल की परछाई हूं, तुम मेरे ही सपने में जी रही हो। अब तक तुमने जो भी महसूस किया वो मैं अपने सपने में देख चुकी हूं। तुम्हें विश्वास करना होगा, अगर तुम्हारा जीवन एक किताब है तो मैं उस किताब का आखिरी पन्ना पढ़ चुकी हूं। भले ही वो पत्थर स्वर्ग और धरती को नष्ट कर दे, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगी और ऐसे ही ये दुख बार बार जीती रहोगी। यादाश्त जाना, बदलने की कोशिश करना, तुम इन सब को रोक सकती हो। जिन लोगों से तुम प्यार करते हो उन्हें ऐसे मरने मत दो। इसीलिए मैं भीख मांगती हूं, कम से कम इस बार इन सबको बचा लो। तुम्हें फिर से दुख सहने की कोई जरूरत नहीं है। 相信不来的梦，我愿为你放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。相信不来的梦，我愿为你放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。看你闯入我的世界，让我毫无防备，就这样付出一切。我痛，心微微刺痛，是你放任爱游走，让我放纵。痛，心微微刺痛，是浪漫还是诱惑？我不敢坠落于无
醒不来的梦，我愿为你放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。你闯入我的世界，让我毫无防备，就这样付出一切。我痛，是卑微刺痛，是你放任爱眼红，我不愿去英男，英男。गुई, तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? इस संसार में सब कुछ संजोग से होता है। मैंने जो भी पाप किए हैं, मुझे उन पापों का दंड भुगतना ही होगा। अब शांशु नष्ट हो चुका है और शिष्य भी सोचते हैं कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। शांशु संप्रदाय का सुशान में विलीन होने का यही सही समय है। शांशु और सुशान हमेशा से ही एक थे। आप शांशु को सुशान में बदल सकते हैं और मुझे विश्वास है आप शांशु के शिष्यों का ख्याल रखेंगे। आज इस पल से केवल सुशान संप्रदाय रहेगा और शांशु विलुप्त हो जाएगा। वो सच में चला गया, लेकिन अब वो कहाँ जा सकता है? शायद अभी उसे अपने कुछ वादे पूरे करने हैं। बाई महोदय, शाओलांग और टांगशिंग के सुशान में जाने के बाद यहाँ की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी गई है ना? संसार को बचाने के लिए यिंगनान ने खुद की जान दे दी। ये बहुत बड़ी बात है। आपने भी सुशान के लिए उन 5 तितलियों से मुकाबला किया। अगली पीढ़ियों को ये पता होना चाहिए। मैं इस सब के बारे में एक किताब लिखूंगा और वो संभाल कर रखूंगा। मैंने नाम भी सोच लिया है और वो है महान शांशु के महान योद्धा। आपको ये नाम कैसा लगा? अब शांशु नहीं रहा तो अच्छा होगा उसे सुशान के योद्धा कहो। सुशान के योद्धा।
हाँ, शोशान के योद्धा ही कहूंगा। ठीक है, पर क्या आप यहाँ शुआनजी में किसी कारण से आए हो? उस गूंजती दीवार को खोलने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आपने उस गूंजती दीवार की कहानी नहीं सुनी? वो एक बहुत खतरनाक जगह है। वहां जाने के बाद किसी का भी अच्छा अंत नहीं हुआ है। मेरा अंत तो शांगशु में ही हो गया था, इसलिए मैं एक बार मर चुका हूं। इससे बुरा और क्या हो सकता है? तुम बिना डरे उस दीवार को खोलो। भाग्य में जो लिखा है मैं उसे नहीं बदल सकता। शुक्रिया। प्यारी यंगनान, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? मैं फिर से कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। मैं भीख मांगता हूँ, मत जाओ, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। यंगनान। ओह, तुम्हारा हाथ तो बहुत अच्छा है। देखो तो प्यारी लड़कियां। तुम दोनों शादी करने के लिए कोई लड़का ढूंढ रही हो क्या? मेरे बारे में क्या ख्याल है? अरे वाह, असली है क्या? क्या कहा? ये मैं बस देख रहा था। क्या कहीं के? माफ करना। शाओलांग, तुम तो अमीर आदमी हो। ये मेरे बाबा की सालों से जमा की हुई पूंजी है। वो चाहते थे कि मैं एक आम जिंदगी जीऊं, आप सभी की तरह। तो इसीलिए भाई यू इतना धन कमाना चाहते थे, पर हमें लगता था कि वो बस लालची हैं, पर कभी नहीं सोचा था कि वो बस एक पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं। अगर भाई यू की यही इच्छा थी तो शाओलांग, हम ऐसा करते हैं, हम सब इस सराय को मिलकर चलाते हैं। क्या कहते हो? हाँ, हम तीनों बिल्कुल अपने बेटे जैसा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अच्छी जिंदगी जियो, अपना परिवार बसाओ, अच्छा भविष्य बनाओ। हाँ। तुम्हें सुझाव कैसा लगा? तुम्हें मार काट की जिंदगी और जीते रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं जानता हूँ वो मेरी भलाई ही चाहते थे, पर क्या मैं खुद को छुपा सकता हूँ? मेरी माँ लुओशियान महल की मुखिया थी। सब उसे कातिल कहते हैं और मुझे इस बात के साथ जीना ही होगा। मैं भागना नहीं चाहता। मेरे बाबा जिंदगी भर भागते रहे, क्या उन्हें भागने में खुशी मिलती होगी? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने सोच लिया है, मैं सुशांत का शिष्य बनकर सामना करूंगा। शांगशु के युद्ध में बाबा मेरी खातिर मरे, तभी मैं समझ गया कि मुझे खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा, भाग्य को वश में करने के लिए और अपनों की रक्षा करने के लिए। शाओलांग, तुम बड़े हो गए हो, तुम जो चाहे निर्णय लो। हम तीनों तुम्हारे साथ है। याद रखो, इस तरह के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम्हें हमारी जब भी जरूरत हो बस एक आवाज देना, हम हमेशा साथ हैं। हम हमेशा साथ हैं। पहले इस गांव में बहुत से यात्री आया करते थे, लेकिन सभी चले गए। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये धन आप तीनों रख लो। हाँ? इसकी मदद से हमारे गांव को पहले जैसा बना दो। अरे जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो बेवकूफ कहीं के? लेकिन अब तुम बड़े भाई, ये देखो क्या कर रहा है। मैं तुम्हें गिनने में मदद करता हूँ। जाओ जाकर मुझे दिखाओ।
इस संसार में सब कुछ संजोग से होता है। आज प्रलय के बाद एक नई सुबह हुई है। आज मैं सुशांत की फिर से नींव रख रहा हूँ उसके नए शिष्यों के साथ। भविष्य में सुशांत की जिम्मेदारी आपके ही कंधों पर होगी। मुझे विश्वास है आप मेरी उम्मीद पर खरे ही उतरेंगे, हमेशा अच्छाई के साथ रहेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। हमेशा याद रखेंगे। तुम तीनों तलवार के खंडहर से अपनी तलवार पाने में सफल हुए हो और अब मैं तुम्हारी तलवारों को नाम देने जा रहा हूं। तुम खुद पर नियंत्रण करना जानते हो, तुम हमेशा सतर्क रहते हो, तुम्हारा दिल पर नियंत्रण है। आप तीनों को एक बात बताना चाहता हूं, भविष्य में आपको इन्हीं जिम्मेदारियों से जाना जाएगा। अपनी आत्मा से एक रूप। याद रखो, सुशांत में आने के बाद आपको पूरे जी जान से अभ्यास करना होगा और आगे जो भी होगा वो आपका भाग्य ही बताएगा। आज से कोई भी भय नहीं, वापसी नहीं। नामकरण के लिए शुक्रिया मुखिया। शिष्य जिंगवो। शिष्य युवो। शिष्य वो हम प्रेम और नम्रता को चुनते हैं। मृत्यु आने तक एक साथ रहेंगे। आज से कोई भी भय नहीं, वापसी नहीं। 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 देखो तो, फिर से चिंता कर रहे हो। ज्यादा चिंता करोगे ना तो समय से पहले ही बूढ़े हो जाओगे। बाबा, माँ, आगे से मैं सुशांत में ही रहूंगा और सब कुछ अच्छा होगा। आप दोनों देख रहे हो ना? जिंगवो, तुम कितने भाग्यशाली हो। खुद चांगमेई ने तुम्हें नया नाम दिया है, पर मेरा ऐसा भाग्य कहाँ। तो फिर मैं बदल देता हूँ। मास्टर ने कहा था कि संसार में सब कुछ संजोग से होता है, तो फिर तुम्हारा नाम सुयेन रखते हैं। सुयेन? सुयेन बहुत ही अच्छा नाम है। तो ये सुयेन आपका बहुत शुक्रिया करती है। महोदय, आज से मेरी रक्षा आप ही करना। हाँ, मुझे मंजूर है। कनिष्ठ सुयेन, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम ठीक तो हो? तुम कौन हो?
तुम डरो मत। यहाँ क्या हुआ था? और तुम्हारा परिवार? मेरा परिवार, वो सब तो मर गए। ठीक है, तो अब से तुम मुझे भाई ही समझो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। भाई, पर भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तू है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है तुम्हें। अब तुम मेरे भाई बन गए हो ना, तो हमारा एक जैसा नाम होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा नाम एक जैसा ही है। इसे ले लो, ये छाता रखो। हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं। हाँ। चलो। यिंगनान, तुम्हारी वजह से ये जादुई पत्थर संतुलित हो गया है। और चांग मेई ने भी कहा है, लंबे समय के लिए अब कोई चिंता नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें अंदर से बहुत खुशी हो रही होगी, क्यों, है ना? उस हादसे को अब 3 महीने हो रहे हैं और यहाँ सब कुछ बहुत ही शांत है। स्वर्ग और धरती पर शांति का माहौल है और अब वो चांद भी लाल नहीं रहा। यिंगनान, यहाँ हर कोई अब आराम से जिंदगी जी रहा है और अब मैं भी बहुत खुश हूँ। यिंगजी, यिंगनान, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ, सुन सकता हूँ। थोड़ी देर में हमारी शादी हो जाएगी। जानती हूँ तुम बाहर इंतजार कर रहे हो। ये भी जानती हूँ कि तुम मेरे ही जैसे डरे हुए हो। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमसे अभी नहीं कह सकती, इसलिए मैं वो बातें इस गूंजते पत्थर में छोड़े जा रही हूँ। अगर मैं आगे चलकर अगर तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, तो इस बात से तुम दुखी मत होना, क्योंकि अभी इस पल में मैं सच में बहुत खुश हूँ। हमारा ये सफर एक सुंदर सपने जैसा था। सिर्फ तुम्हारी वजह से एक ऐसा सुंदर सपना जिससे मैं कभी जागना नहीं चाहती थी। इसीलिए भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मेरे दिल में अनंत काल के लिए सिर्फ तुम ही बसे रहोगे। आग पर सवार, मुझे हर खतरे से बचाने वाला यिंगजी। मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारा शुक्रिया। काश हम दोनों 60 साल बाद भविष्य में मिल पाते।
यंगनान, मुझे भी तुमसे प्यार है। लगा ही था बाई के आने के बाद तुम भी मुझसे मिलने आओगे। बाई? तुम अंदर जाकर समझ जाओगे, लेकिन अच्छे से सोच लिया है ना? मुझे बचाने के लिए उसने अपने समय का सौदा किया। आज चाहे मुझे सब कुछ गंवाना पड़े, मैं उसकी इच्छा को पूरा करके रहूंगा। प्यार में इंसान हदें पार कर देता है। शायद मुझे ये बात कभी समझ नहीं आएगी। बाई गुई, तुम यहां कैसे? तुम यिंगनान को वापस लाना चाहते हो ताकि वो यिंगची के साथ रह सके। मैंने यिंगजी को उस पत्थर के लिए मरते हुए देखा है। मैं ये सह नहीं पा रहा। वो दोनों अलग अलग दुनिया से वास्ता रखते हैं, फिर भी उन दोनों का मिलना भाग्य में लिखा था, तभी वो साथ आए थे। और अब यिंगनान मर चुकी है। भाग्य नहीं चाहता कि वो दोनों अब साथ रहे। मैं नहीं कर सकता। मैं आपको कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। वो कीमत तुम इस जन्म में नहीं चुका पाओगे। तो मैं वो जन्मों जन्मों तक चुकाऊंगा। बस आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। चाहे तुम्हें यहां अनंत काल के लिए रहना पड़े, फिर भी क्या ऐसा कर पाओगे? ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को इसी समय पूरा करने में सक्षम हूं, लेकिन तुम्हें इस दीवार में मेरी जगह लेनी पड़ेगी। तुम्हें अनंत काल तक इस मधुशाला की रक्षा करनी होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही जिंदा रहकर, जब तक कोई तुम्हारी जगह लेने के लिए नहीं आता। बहुत लोग हैं जो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। बहुत सारे लालच से भरे हुए लोग। इस काम के लिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन शुआन जी की यह मधुशाला हमेशा चलती रहनी चाहिए। क्या मैं कभी भविष्य में यिंगनान से मिल पाऊंगा? हाँ, बिल्कुल मिलोगे, लेकिन उसे तुम याद नहीं होगे और तुम भी उसे अपनी पहचान नहीं बता सकते। इसे पीने के बाद तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें भूल जाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है।
इस शराब को पीते ही सौदा पक्का हो जाएगा। यू यिंगनान 60 साल आगे से आई थी। 60 साल आगे की दुनिया में यिंगनान का अस्तित्व जरूर होगा। अगर तुम्हें यिंगनान से मिलना है तो तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा। उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? तुम्हें 60 साल का समय देना होगा। मैं सबसे सुंदर दुल्हन बनना चाहती थी, एक दिन के लिए ही सही। चाहे तुम कैसे भी दिखो, तुम मेरे लिए सबसे सुंदर दुल्हन हो। यिंगची, अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो बहुत सी इच्छाएं पूरी करनी है। हमें किसी भी हाल में जिंदा रहना ही होगा। यिंगनान, वादा करता हूं, अगर कल हम जिंदा बच जाते हैं तो तुम जहां भी जाना चाहो, जो भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर अकेले ही कहीं भाग गई तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी कैसे जा सकती हूँ? यिंगनान, मैं सारी जिंदगी अपने लोगों के लिए जिया हूं और अब मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूं। कौन हो तुम? यिंगनान, मैंने उसे तुम्हारे पास भेज दिया। उम्मीद है कि अब तुम खुश हो।
啦啦啦啦。每当回忆打开梦的窗，我看见冰冷的月光，一段悲伤如何隐藏，孤独又如何伪装？每当走起失去的过往，碎的心又怎么释放？你的诺言不曾遗忘，终究还是要放下。तुम कौन हो?起失去的过往，碎的心又怎么释放？你的诺言不曾遗忘，终究还是要放下。जिंदान, तुम्हारी बहुत याद आई। तुम कौन हो? तुम चली गई, आखिर तुमने अंत बदल ही दिया। वो सपना गायब हो गया। जिंगनान और जिंगची को कुछ भी करके एक होना ही चाहिए था। इस मधुशाला में क्या हुआ था वो सिर्फ लुओ फेंग और मैं जानता हूं। इस कहानी का शायद ऐसा ही अंत होना सही है। इस संसार में जो भी होता है संजोग से होता है। इस किताब में उसका सपना समाया हुआ है और सच कहूं तो वो सपना ही हमारी कहानी है। जब जब मैंने उसे उस सपने में भेजा है, मैं कई बार समझ नहीं पाता कि कौन सा हिस्सा सपना है और कौन सा हिस्सा उसकी यादें हैं। शायद मेरे लिए समय एक अरसे पहले ही रुक गया था, लेकिन ऐसा होने पर भी मैं अतीत को साफ साफ देख सकता हूं। मैंने इस बारे में कई बार सोचा कि क्या मैं ये सब फिर से जी सकता हूं। क्या किसी और दुनिया में मेरा और एक रूप है? क्या मैं इस कहानी को किसी तरह बदल सकता हूं? क्या मैं कभी यिंगनान को फिर से पा सकूंगा? ऐसे बहुत से सवाल मेरे मन में चलते रहते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं कि मेरी तुमसे कहीं ना कहीं फिर से मुलाकात हो।